So hi everyone, my name is Sohil Sheikh. I am going to introduce to something new. तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइड्स ऑफ एविएशन। इफ किसी को एविएशन ज्वाइन करना है तो ये वीडियो पूरा देखिए, देन आपका डिसीजन लीजिए। तो बीइंग एन रैंक ऑफिसर एविएशन में काम करता हूँ, तो मुझे एक हैंड्स ऑन नॉलेज है कि एविएशन ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर सोचना, देन डिसीजन लेना। सो एविएशन के अंदर ग्राउंड स्टाफ होता है और मेन ग्राउंड स्टाफ का वर्क सिर्फ फोटो खिंचाना, सेल्फी लेना और बहुत ग्लैमरस लगता है दूर से, बट इवेंचुअली ग्लैमरस नहीं है। कुछ पल तक जब तुम नया नया ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्लैमरस लगेगा, बट एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी कि एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट। चलता है वाला कॉन्सेप्ट इधर जरूर बिल्कुल नहीं चलता। इफ आप बोलेंगे कि इट्स ओके, हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, तो आपका मैनेजर आपको उसी दिन फायर कर देगा। इफ उसके दिल में थोड़ी सी जगह हो तो तुमको रखेगा, सिखाएगा, बट मैनेजर आपको, सच कह रहा हूँ, आपको निकाल देगा। आप मेंटली स्टेबल हो, आप पेशेंस है आपके पास, तो ही आपके लिए बेटर फील्ड है, वरना चूज अ डिफरेंट करियर ब्रो। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं फील्ड में 2 साल से हूँ अभी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आगे चांस, इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ जिस चीज़ में अल्लाह जैसे चाहिए हम वैसा कंटिन्यू करेंगे। बट एक बेसिक वीडियो मुझे बनाना था कि ये टॉपिक रिलेटेड कि एविएशन, बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आता है भाई एविएशन ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप एविएशन ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो पहले एक रियलिटी चेक जरूर ले लो। एयरपोर्ट की फोटोज, यूनिफॉर्म, रेलवे रनवे बैकग्राउंड और इंस्टाग्राम देख के जो इमेज बनती है वो सिर्फ आधी सच्चाई है। एविएशन ग्लैमरस है लेकिन कम इन रियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ये इंडस्ट्री डिसिप्लिन पे चलती है। एक मिनट, ये लाइट आ रही है तो मुझे मेरा चश्मा पहनना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री डिसिप्लिन पे चलती है, टाइमिंग पे चलती है और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी पे चलती है। हाँ, चलता है वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चलता है। चाहे आप पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव में करना चाहते हो या ग्राउंड साइड ज्वाइन करना चाहते हो या रैम साइड पे काम करना चाहते हो, या हर रोल के पीछे एक प्रेशर सिस्टम जो पीछे लगा होता है, कि आपको पुश किया जाता है और आपको टारगेट किया जाता है, जो कि आपको बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता। ट्रस्ट में, पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव का रोल लोगों के लिए सिंपल लगता है, काउंटर पे बैठना, बोर्डिंग पास इशू करना, एसी एनवायरनमेंट में काम करना। लेकिन रियलिटी पीएससी की यह है कि सबसे पहले पैसेंजर का गुस्सा उनके ऊपर ही निकलता है। फ्लाइट डिले हो, बैगेज अगर उनका लेट आया हो, ओवर बुकिंग हो, सिस्टम डाउन हो, वो सिर्फ एक काउंटर स्टाफ के ऊपर ही निकलता है। 200 पैसेंजर लाइन में खड़े हो और आपको एक एक करके सबको स्माइल करना पड़ता है और उनको हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रस्ट में, पेशेंस यहाँ पे सबसे बड़ा एक वेपन होता है। अगर आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो, इमोशनल कंट्रोल वीक है आपका, तो ये रोल मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप काम हो, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो और प्रेशर में कंपोज रहते हो, तो पीएससी आपको कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ग्रोथ दोनों देगा आगे की लाइफ में। ग्राउंड स्टाफ का ओवरऑल टास्क मल्टी ग्राउंड स्टाफ का ओवरऑल स्टाफ मल्टीटास्किंग होता है। कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी व्हीलचेयर पैसेंजर को असिस्ट करना, कभी लास्ट मिनट गेट चेंज हैंडल करना होता है, कभी क्रू के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। एक साइड बोर्डिंग चल रही होती है तो दूसरे साइड अनाउंसमेंट, तो तीसरे साइड लोड कंफर्मेशन भी लेना जरूरी होता है। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन डिले कर सकती है। एविएशन में हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, हर मिनट का इंपैक्ट 150 से 200 पैसेंजर को इफेक्ट कर सकता है। अब अगर रैम की बात करनी जाए तो ये एविएशन का सबसे फिजिकली और डिमांडिंग और रिस्की पॉइंट है। इसके अंदर तुम्हें हीट में काम करना होता है, रेन में काम करना होता है, ठंडी में काम करना होता है, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो या डे शिफ्ट, या टाइट 30 टू 35 मिनट्स के अंदर तुमको एक एयरक्राफ्ट को तैयार करना होता है, जो कि उसे कहते हैं टर्न अराउंड। एयरक्राफ्ट को सबसे पहले डिस्पैच करना एक अल्टीमेट गोल होता है, वो भी सेफली। चोक्स, कोन, हेडसेट, कम्युनिकेशन, लोडिंग कंफर्मेशन, सेफ्टी जोन, ये सब स्मॉल टास्क लगते हैं, लेकिन इनमें मिस्टेक का मतलब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ता है। मैनेजर की अलग डांट सुननी पड़ती है, एंड एविएशन के जो नॉर्म्स है, सेफ्टी हेड्स है, उनकी बातें अलग। रैम बिल्कुल भी ग्लैमर नहीं है। हाँ, मींस इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मींस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एट रैम। रैम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रैम पे वर्क करना एक रिस्पॉन्सिबल टास्क है। क्या बॉडी भी स्ट्रांग होना चाहिए और माइंड भी शार्प होना चाहिए। फोकस एक सेकंड के लिए भी लूज नहीं हो सकता, तो रिस्क बढ़ जाता है इवेंचुअली। शिफ्ट लाइफ में भी एविएशन के लिए एक रियलिटी पार्ट है। सुबह 4 बजे रिपोर्टिंग, रात में 2 बजे निकलना, फेस्टिवल्स पे ड्यूटी, फैमिली फंक्शन मिस हो जाते हैं, ये सब नॉर्मल हो जाता है एक एविएशन लाइफस्टाइल के लिए। सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं, लेकिन टाइम कंसिस्टेंसी लगती है। अगर आप सिर्फ पैसा देख के आ रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सीखना चाहते हो, एक्सपोजर चाहते हो, करियर ग्रोथ के लिए आ रहे हो, तो ये इंडस्ट्री आपको स्ट्रॉन्ग बना के वापस भेजेगी। एविएशन उन लोगों के लिए है जो प्रेशर में पैनिक नहीं करते, जो सेफ्टी को ईगो नहीं लेते, जो टीम वर्क समझते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते बिल्कुल नहीं। या एटीट्यूड से ज्यादा
डिसिप्लिन काम करता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हो तो मेंटली स्टेबल हो आप, और क्रिटिसिज्म को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसेंजर आपको बोलेगा आप क्या काम कर रहे हो, आप बल्कि पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी आपको कोई कुछ भी बोल के जा सकता है। सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग फ्रॉम हियर, मींस आई मीन मेंटली। तो आपको एविएशन नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूनिफॉर्म और अल्फा वाइट के लिए एविएशन ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले सोच लो। एंड में बस इतना ही, एविएशन टफ है लेकिन फेयर है। ये इंडस्ट्री आपको टेस्ट करती है, शार्प करती है और स्ट्रांग बनाती है। डिसाइड करो कि आपको ग्लैमर के लिए आना है या ग्रोथ के लिए। अगर आप ग्रोथ के लिए आ रहे हो तो वेलकम। ये जर्नी इजी नहीं होगी पर पावरफुल जरूर होगी। सो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज ये चीज मेरे लिए नहीं है एक एक्सप्लेन करना इतने सारे लोगों को। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड प्लीज गिव सम सपोर्ट, बिकॉज ये भी मेरे लिए नया है, ये इंडस्ट्री में भी मुझे आने दो। बाय, अल्लाह हाफिज।